हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्टडी विथ के सर में स्वागत है। और आज आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है बुआ आपका पुरुष प्रजनन तंत्र, यानी कि पुरुष प्रजनन प्रणाली कहिए या तंत्र कहिए, उस टॉपिक को लेकर आए हैं बुआ मेरे। यह नॉलेज बुआ मेरे व्यवहारिक तौर पे हर एक बच्चे को होना चाहिए, और हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इसको बहुत ही क्या है बुआ, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बुआ मेरे, चाहे वह 10th हो या आपको 12th करते हैं या कंपटीशन करते हैं, तो आपको यह नॉलेज बहुत ही जरूरत है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो हम लोग इसको शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या करते हैं, इसको टॉपिक को हम शुरू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए चलिए बच्चों हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो जानते हैं बुआ कि पहले जानते हैं कि प्रजनन किसे कहते हैं और प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है बुआ मेरे, तो यानी कि कहेंगे कि जीवों के द्वारा जब अपने जैसे क्या होता है संतान की उत्पत्ति किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं बुआ, हम प्रजनन कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए हम लोग जो अति है उसके द्वारा समझते हैं, क्योंकि आपको इसलिए पीडीएफ के द्वारा इसलिए समझाते रहे बुआ मेरे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बातें हैं जिसको मतलब कि बोला जा सकता है, बट अगर हम बोलेंगे तो उसको आप अगर लिखा नहीं रहेगा तो क्या आप उसको आप क्लियर नहीं कर पाइएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो बुआ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीडीएफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बुआ ध्यान दीजिएगा। तो जीवों द्वारा अपने समान नए जीव का होता है जन्म देना, क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। यानी कि जब कोई जीव अपने जैसे संतान की क्या करता है बुआ, उत्पत्ति करता है, तो उससे क्या बोलते हैं बुआ, हम लोग प्रजनन या जनन कहते हैं। ठीक है बुआ, और जनन की क्रिया में जो जो अंग क्या लेता है बुआ, भाग लेता है, उन अंगों के समूह को क्या बोलते हैं बुआ, हम लोग प्रजनन तंत्र कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए बुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसी दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, अंगों के वैसे समूह जो जनन क्रिया में क्या होता है बुआ, सहायक होते हैं, प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया आप लोग को, किसी दिक्कत किसी को नहीं ना है। चलो बुआ, ठीक है बुआ, किसी दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट आइए अगला। मानव कैसा बुआ, तो एक लिंगी है। क्या बुआ, एक लिंगी है। ठीक है बुआ मेरे, अर्थात मेल और फीमेल, यानी कि याद रखिए बुआ मेरे, हम हमेशा बुआ इस चैप्टर में चर्चा करेंगे मेल और फीमेल की। ठीक है बुआ मेरे, तो मेल मतलब समझिएगा लड़का और फीमेल मतलब समझिएगा लड़की, यानी कि क्लियर मेरे भाई, किसी दिक्कत किसी को नहीं है यहाँ तक। चले आइए, अलग अलग लिंग अलग अलग जीव में पाए जाते हैं जो केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग नर कहते हैं। यानी कि जिस भी जीव में क्या होता है, स्पर्म उत्पन्न होते हैं, उसे क्या बोलते हैं बुआ, हम उसे नर कहते हैं। और जिसमें क्या होता है बुआ, ओभम उत्पन्न होते हैं, यानी कि अंडाणु उत्पन्न होते हैं, उसे क्या बोलते हैं बुआ, हम लोग उसे मादा कहते हैं। क्लियर मेरे भाई, चलिए यहाँ देखिएगा, जिस जीव में केवल अंडाणु की उत्पत्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं बुआ, हम लोग मादा कहते हैं। क्लियर मेरे भाई, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है बुआ, किसी को बुआ बोलो बुआ, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलो ध्यान देना, आगे नेक्स्ट आओ। अगला है बुआ कि मानव जो है बुआ जरा यूज है। अब बुआ दो अथी होते हैं, एक जरा यूज होते हैं, एक होता है अंड यूज। तो जरा यूज हम किसे कहेंगे, तो बोलेंगे कि वैसा जीव जो डायरेक्ट क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है, उसे क्या बोलते हैं बुआ, हम लोग तो उसे जरा यूज कहते हैं। ठीक है, और अंड यूज किसे कहते हैं, कि वैसा जीव जो पहले अंडा दे और बाद में क्या हो, उससे अंडा से क्या निकले, बच्चा निकले, तो उसे क्या बोलते हैं बुआ, हम लोग उसे अंड यूज कहते हैं। क्लियर मेरे भाई, क्लियर मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना बुआ, बोलो पीछे बुआ, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देते यहाँ देखिएगा, मानव जरा युज अर्थात ये सीधे शिशु का जन्म देते हैं। तो मानव क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिएगा, तो जो जंतु अंडे न देकर सीधे बच्चे को जन्म देता है, उसे क्या बोलते हैं, जरायुज। और जो जंतु पहले अंडे देते हैं, फिर क्या होता है बाद में बच्चे निकलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बुआ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, अंड यूज कहते हैं। क्लियर यहाँ तक, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे, ये डायरेक्ट शिशु बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बुआ अंडा, फिर क्या हुआ, मुर्गी निकला। क्लियर, चलिए आ गइए। अब हम जानते हैं बुआ कि प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। तो बता दे बुआ कि प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बुआ, एक लैंगिक जनन और दूसरा होता है बुआ अलैंगिक जनन। क्या होता है बुआ, लैंगिक जनन, और एक होता है अलैंगिक जनन। तो चलिए हम लोग उसके बारे में भी जानते हैं पूरा क्लियर से। ठीक है बुआ मेरे, चलिए चलिए बुआ, तो अगला टॉपिक हम लोग का है बुआ कि अलैंगिक जनन, यानी कि समझिए क्या होता है बुआ। तो अलैंगिक, इसमें जीव अकेले ही क्या होता है, वंश को वृद्धि करते हैं। यानी कि जिस जनन की क्रिया में क्या होता है बुआ, अकेले क्या करते हैं बुआ, जीव जो अपने वंश के वंश की वृद्धि करता है, उसे क्या बोलते हैं बुआ, हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें निषेचन क्रिया बुआ इसमें नहीं होता है, इसमें निषेचन क्रिया बुआ इसमें नहीं होता है, और इसमें कोई भी युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक मतलब, युग्मक मतलब होता है जैसे दो होते हैं, मेल में है तो मेल युग्मक, और फीमेल है तो फीमेल युग्मक। ठीक है मेरे भाई, उसको इंग्लिश में गैमेट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गैमेट्स। क्लियर है में,
आगे देखिए अगला है आपका बुआ लैंगिक जनन। तो इसमें क्या होता है, इसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं बुआ, आवश्यकता होती है और इसमें निषेचन क्रिया भी होती है, क्योंकि बिना निषेचन के बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहाँ देखिएगा, इसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं, जीवों की आवश्यकता होती है। और लैंगिक जनन जनन निषेचन क्रिया क्या होता है, बाद क्या होता है, बनना, जीव का होता है, बनना क्या होता है, प्रारंभ होता है। जब अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में क्या होता है बुआ, जब मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बुआ, उसे हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। क्लियर मेरे भाई, किसी दिक्कत नहीं है। चलिए यानी कि निषेचन कहते हैं। क्लियर, आगे देखिए युग्मक यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का दोनों ही बनते हैं। तो पता है ना कि मेल में क्या बनता है बुआ, तो स्पर्म यानी कि क्या आपका शुक्राणु, और फीमेल का बनता है बुआ अंडाणु। ठीक है, आइए डायग्राम से समझते हैं फिर यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आइए यहाँ पे बुआ मेरे देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या बुआ, ये फीमेल है यानी कि बकलोलिया है, ये समझिए फीमेल है, और क्या है बुआ आपका मेल है। क्लियर आपको, आगे देखिएगा। अब देखिए इससे क्या निकलेगा बुआ, तो ओवम निकलेगा, अंडा निकलेगा। इससे क्या निकलेगा बुआ, तो स्पर्म। क्या निकलेगा बुआ, स्पर्म। ठीक है मेरे भाई, स्पर्म निकलेंगे। ठीक है, और जब यह दोनों जाकर आपस में मिल जाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बुआ, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, निषेचन कहते हैं। क्लियर मेरे भाई, क्लियर। और जब यही निषेचन जब अंदर में हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं बुआ, जाइगोट कहते हैं। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है बुआ, मिल जाना का होता है बुआ, जाइगोट कहलाता है। क्लियर मेरे भाई, उसका क्या होता है बुआ, एम्ब्रॉय बनता है, यानी कि भ्रूण बनना का होता है, शुरू भ्रूण का क्या होता है, विकास होना शुरू हो जाता है। क्लियर मेरे बुआ, किसी दिक्कत यहाँ तक नहीं है बुआ मेरे। चलो आगे देखो, नेक्स्ट अगला है बुआ कि मेल के द्वारा मेल गैमेट, यानी कि मेल गैमेट मतलब शुक्राणु का निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे हम स्पर्म यानी कि शुक्राणु कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, और किसी दिक्कत नहीं है। और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक का क्या निर्माण होता है, जिसे हम लोग ओवम यानी कि अंडाणु कहते हैं। क्या मेरे भाई, किसी को बुआ सब किसी दिक्कत बोलो पीछे बुआ, किसी दिक्कत किसी नहीं ना है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट अगला स्पर्म तथा ओवम फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या होता है बुआ, मिलते हैं। ओवम यानी कि स्पर्म और अंडाणु किसके द्वारा मिलते हैं बुआ, तो फर्टिलाइजेशन के द्वारा मिलते हैं, जिसे हम लोग जाइगोट का क्या होता है, जिसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है। तो बिना निषेचन के जाइगोट का निर्माण नहीं हो सकता है, जाइगोट के बाद ही क्या होता है, भ्रूण का विकास होने का होता है, शुरू हो जाता है। क्लियर मेरे भाई, चलिए आ गइए नेक्स्ट अगला आइएगा हम लोग। अब समझते हुए हम लोग यहाँ पे समझिएगा, चलिए यहाँ समझिएगा बुआ, यानी कि प्रॉपर्टी यानी कि यौनारंभ, यानी कि हम कैसे कहेंगे कि कोई इंसान यानी कि क्या है, प्रोवर्टी एज में है। ठीक है, कैसे बोलेंगे कि कोई इंसान को देख के कि प्रोवर्टी एज में है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि देखो बुआ, प्रोवर्टी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चे को प्रजनन अंग क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है बुआ, विकसित हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति या किसी बच्चे के अंदर क्या होता है, जननांगीय जो अंग होता है, जनन वाले जो अंग होता है क्या होता है, उसका वृद्धि हो जाते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं बुआ, उसे बोलते हैं तो उसे प्रोवर्टी एज कहते हैं या यौनारंभ कहते हैं। क्लियर, और यह प्रजनन के लिए क्या होता है बुआ, काबिल हो जाता है, और वह प्रजनन करने के क्या होता है बुआ, लायक बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बुआ, उसे बोलते हैं प्रोवर्टी यानी कि यौनारंभ कहते हैं। ठीक है, और यह बुआ मेल में जो बुआ होता है, वह बुआ अगर आप देखिएगा तो अगर लगभग ये देखिएगा 10 से 14 यानी कि 14 वर्ष। ठीक है, और फीमेल में क्या होता है 12 से 14 यानी कि 12 से 14 यानी कि देखिएगा फीमेल में क्या होता है 10 से 13 रहता है, अब 13 ही लेके चलिएगा 10 से 13, और फीमेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है बुआ, तो 12 से 14 वर्ष में क्या होता है बुआ, तो जनन अंग क्या होता है बुआ, विकसित हो जाता है, उसके अंदर क्या होता है, तरह तरह क्या होती है, भावना का होता है, उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है मेरे भाई, वो किस एज में आ गया है बुआ, तो प्रोवर्टी एज में आ गया है। क्लियर मेरे भाई, किसी में दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ पर जानते हैं बुआ कि मानव में यौनारंभ शारीरिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कालक्रम में बच्चे से बढ़कर प्रजनन के समर्थ जवान बन जाते हैं। यौनारंभ की शुरुआत हार्मोन के बनने से होता है, और आपको बता दें कि यौनारंभ की जो शुरुआत होता है किसके द्वारा होता है, तो वह हार्मोन के बनने के कारण होता है, क्योंकि हार्मोन के कारण ही क्या होता है, लड़का में देखेगा तो लड़का में क्या होता है, सीने का चौड़ा होना, आवाज का भारी होना, क्या देखिए आप देखिएगा तो दाढ़ी मोछ का आना, ये क्या है बुआ, लैंगिक जनन के क्या है बुआ, जनन के क्या है, जनन की सब प्रोपर्टी क्या है बुआ, लक्षण है। ठीक है, महिलाओं में क्या होना, लड़की में उसके स्तनों का विकास होना, ठीक है, बहुत सारी चीजें का उसके विकास होना, वो क्या कहलाता है बुआ, तो उसमें भी क्या होता है, उसे बोलते हैं प्रोवर्टी यानी कि यौनारंभ कहते हैं। क्लियर आई होप कि आपको समझ में आया होगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। क्लियर भाई भाई, चलिए बुआ आ गइए नेक्स्ट। अब यहाँ पे जरा सा ध्यान से समझिएगा बुआ इस इमेज को, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं पूरे इस क्लास में। ठीक है बुआ, ध्यान समझिएगा। तो देखो बुआ बता दें आप लोग को कि यह बुआ
क्या है बुआ आपका, तो यह हमारा जो बता दे कि मानव का नर जनन तंत्र है। क्या बुआ, नर जनन तंत्र है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो बुआ लाल जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं बुआ हम लोग टेस्टिस। क्या बोलते हैं बुआ, टेस्टिस, ठीक है यहाँ पे। और इसे बोलते हैं वैस, क्या बोलते हैं बुआ, वैस, वैस को टॉमी। टॉमी का मतलब होता है बुआ कट जाना, यानी कि जब कोई चीज जो काट देंगे तो उसे क्या बोलते हैं, टॉमी कहते हैं। यानी कि वैस्कोटॉमी, जब किसी पुरुष के ये जो यहाँ पे टेस्टिस से जो जा रहा है वैस नस, इसे काट देंगे तो इसे क्या बोलेंगे बुआ, वैस्कोटॉमी। क्या बोलेंगे, वैस्कोटॉमी। क्लियर मेरे भाई, चलिए तो इसे बोलते हैं बुआ, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलो टेस्टिस। क्या बोलते हैं इसको, टेस्टिस। क्लियर। और इसको जो आगे से धैले है इसे बोलते हैं बुआ एपिडिडमिस। क्या बोलते हैं बुआ, एपिडिडमिस। एपिडिडमिस का काम क्या है, तो टेस्टिस से टेस्टिस की रक्षा करना। और टेस्टिस कितने हैं बुआ में, तो दो है, दो मतलब एक जोड़ा में है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए टेस्टिस का काम क्या है, तो टेस्टिस का काम है बुआ शुक्राणु और हार्मोन का निर्माण करना। क्या बोले, शुक्राणु और हार्मोन का निर्माण करना। क्योंकि जो हम लोग के अंदर शुक्राणु जो बनता है वह कहाँ बनता है बुआ, तो वह टेस्टिस में बनता है। और हार्मोन कहाँ बनता है बुआ, तो यही टेस्टिस में बनते हैं। लेकिन पूर्ण होकर कोई पूछे कि जो शुक्राणु होते हैं वह पूर्ण होकर कहाँ जाके होते हैं, तो वह बुआ एपिडिडमिस से कहाँ तक जाकर वह वहां पे रहते हैं। कहाँ पे पूर्ण जो शुक्राणु होता है कहाँ रहता है बुआ, तो एपिडिडमिस में। और इसी के द्वारा क्या होता है, वह बाहर निकलते हैं। चलिए मेरे भाई, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिएगा क्या होता है बुआ, कि जैसे इसमें क्या होता है कि मेल में जो हार्मोन निकलता है वह निकलता है बुआ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या निकलता है बुआ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है मेरे भाई। और यह प्रत्येक जीव में क्या होता है बुआ, अलग अलग होता है। जैसे देखिएगा तो प्रत्येक जीव में क्या होता है, इसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो होंगे लेकिन उसमें गंध क्या होंगे बुआ, अलग अलग होंगे। ठीक है, देखिएगा कि इसमें मेल के जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं इसमें गंध अलग होते हैं, कुत्ते का अलग होते हैं, मतलब प्रत्येक जीव का होता है बुआ अलग अलग होते हैं। इसलिए देखिए कभी कभी आप देखे होंगे कि जब आप कहीं जाते हैं तो आप गाड़ी लेकर जाते हो तो कभी आपको कुत्ता आपको भूखने लगता है। कभी सोचे कि ऐसा क्यों होता है, तो बुआ मेरे इसका बता दे कि कुत्ता पे जो भुगता है ना वह आपको देख कर नहीं भुगता है। क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पढ़ा रहे हैं, पढ़ा कर मेरा गाड़ी बाहर लगा हुआ और गाड़ी पे क्या हुआ कि कोई कुत्ता का हुआ, यहाँ के जो कुत्ता होगा कि उस पे क्या, उस पे मतलब कि पेशाब कर दिया मेरे गाड़ी पर। और जब पेशाब कर देगा तो कुत्ता में क्या होता है, एक बाउंड्री होता है कि हमारा यहाँ तक का एरिया है। ठीक है, उसमें एकदम पूरा वो लोग का फिक्स रहता है कि हमारा यहाँ तक एरिया है। अब कैसे क्या हुआ कि जैसे हम इस गाड़ी को यहाँ से लेके तो देखे नहीं, अब यहाँ से गाड़ी लेकर हम जाएंगे, अब जाएंगे घर पे, जैसे जाएंगे तो रास्ते में जाते वक्त क्या होगा कि हमें क्या होगा कि बहुत सारे हमें, तो हमें रास्ते में जैसे जाएंगे तो हमें क्या होगा वहां पे एक अथी मिलेगा, जैसे दूसरा कुत्ता जैसे दिखेगा ना जैसे, तो उसको सूंघेगा, सूंघने की क्षमता का तो कुत्ते में ज्यादा होता है। जैसे सूंघेगा तो उसको लगा क्या थी कि कोई दूसरा कुत्ता क्या किया, इस एरिया में क्या हो गया बुआ, आ गया है। ठीक है, और उस पे तो उस पे वहां पे कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा है, जो कुत्ता जो मेरे गाड़ी पे जो क्या किया था, सुसु किया था, उससे गंध से क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, हमारे गाड़ी के पीछे हुआ पड़ जाएगा और क्या करेगा, हमेशा भूखना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप लोग कभी सोचते हैं कि हमें कुत्ता जो भूखता है हमें से क्या दुश्मनी कुत्ता को, तो कुत्ता को भाई आपसे दुश्मनी नहीं रहता है। क्या रहता है कि वह कुत्ता आपसे कोई दुश्मनी नहीं रहता है, बस गाड़ी पर कोई ना कोई कुत्ता किया उस पे सुसु कर देने का क्या हुआ है, उस पे क्या है, वो उसको लगता है कि कोई दूसरा कुत्ता का आ गया है, आ गया है। क्लियर मेरे भाई, इसी के लिए इसी कारण होता है। क्लियर। अब देखिएगा यहां से क्या होता है बुआ, जब इसे चलता है तो यही वेस्ट डिफेंस नस के द्वारा क्या होता है कि स्पर्म जो है ऐसे निकलता है और ऐसे होकर क्या होता है बुआ, आपके पेनिस के द्वारा क्या होता है बुआ, बाहर निकलता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हर एक बात को देखिए, यहाँ पे बुआ शिश्न के द्वारा, सॉरी किसके द्वारा बुआ, शिश्न के द्वारा। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा यहाँ पे, तो यह होता है बुआ मूत्राशय होता है। और यहाँ पे बुआ एक चीज पाया जाता है बुआ जिसे बोलते हैं बुआ प्रोस्टेट ग्लैंड, इसे क्या बोलते हैं बुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी क्या होता है समझिएगा, देखो बुआ हम लोग को देखिएगा मेल में देखिएगा तो क्या होता है कि आप वहां पे मिलाइएगा तो यूरिन भी, यूरिन मतलब पेशाब, और स्पर्म भी उसी रास्ते से निकलते हैं। तो याद रखिएगा, तो उस रास्ते में जो ट्रैफिक का जो काम करता है ना वो कौन करता है बुआ, तो वह करता है कौन, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। कौन करता है बुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर यूरिन जा रहा है तो क्या करता है,
स्पर्म को रोक के रखता है, और स्पर्म अगर जा रहा है तो यूरिन को रोक के रखता है, लेकिन एक साथ दोनों को निकलने नहीं देता है। और जिस बच्चे में अगर एक साथ यूरिन और स्पर्म दोनों अगर एक साथ निकल रहे हैं तो समझ उनको एक बीमारी हो गया है, ठीक है। और यह बुआ सबसे ज्यादा बुआ पुरुष में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा बीमारी इसको बोलते हैं हम लोग बुआ, क्या आपको बोलते हैं, प्रोस्टेट कैंसर। क्या बोलते हैं बुआ, प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। तो प्रोस्टेट कैंसर कब होता है बुआ, कि जब क्या होता है कि जब कोई मेल में क्या होता है ज्यादा हस्त मैथुन करने के कारण क्या होता है बुआ, कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है बुआ, खराब हो जाता है, ठीक है। और देखिएगा तो अगर किसी बच्चे के अंदर क्या हो रहा है कि अगर मतलब यूरिन के साथ अगर स्पर्म भी अगर बाहर आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। आप सब डॉक्टर से संपर्क करें, तुरंत ही करें, अन्यथा लाइफ में बहुत बड़ा क्या होगा, आपको भुगतान करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप हम यही कहेंगे कि आप डॉक्टर से क्या करें, सलाह ले ले। क्लियर, चलिए आइए नेक्स्ट अगला आइए। अब क्या होता है बुआ, तो लोग जानते हैं यहाँ पे कि मूत्राशय यानी कि ये देखिए यहाँ पे कुछ समझ लीजिए, यहाँ पे इसे बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं बुआ, मूत्राशय, ठीक है बुआ। शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है बुआ मेरे, ये सब आप लोग जानते भी होंगे। क्लियर यहाँ तक, किसी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इस सब के बारे में करते हैं हम लोग एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान सुनिएगा, क्योंकि हम विशेष इसमें बात करेंगे तो समझ रहे हैं ना, थोड़ा अंदर तो चल जाते हैं इसके लेकर। चलिए यहाँ ध्यान समझिएगा। चलिए अगला जानते हैं लोग टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस की संख्या कितनी है बुआ, तो एक जोड़ी। कितनी है बुआ, एक जोड़ी। एक जोड़ी मतलब कितना, दो होते हैं। तभी बताए हैं कि टेस्टिस कितना होता है बुआ, तो दो होते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्लियर। अब देखिए एक और देखिएगा, टेस्टिस जो होता है ना बुआ मेरे, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिखा भी है, बता देते हैं। चलिए आइए यहाँ लिखिएगा। टेस्टिस आकार कैसा होता है बुआ, तो अंडाकार होता है। कैसा होता है बुआ, अंडाकार होता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है बुआ, तो स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण करना क्या है बुआ, किसका, टेस्टिस का वो काम है। क्लियर। आगे देखिए, तथा मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण करना टेस्टिस के क्या है, काम है। क्या करना, तो मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है बुआ, कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर यहाँ तक, किसी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आ गई है नेक्स्ट अगला। ये टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है जिसे हम लोग वृषण कोष कहा जाता है। तो देखिएगा बुआ मेरे, क्या होता है कि टेस्टिस के बाहर एक थैली होती है चमड़े की, ठीक है। वो कारण क्या होता है बुआ मेरे, हमें कहीं भी जो है ना बुआ, पैंट जो है हमें क्या पहनना चाहिए, हमें ढीला पहनना चाहिए। देखिए फैशन के दौर में लोग आज फैशन तो जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों का है वह भूल जाते हैं या छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या करना चाहिए कि फैशन के दौर में पैंट क्या है, ढीला पहनना चाहिए। अब क्यों पहनना चाहिए आगे आपको बताते हैं, क्लियर समझिए यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ है तो हम बता देते हैं, समझिएगा। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है, कि बताएं आप लोग को कि टेस्टिस के अंदर क्या होता हुआ, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, तो वह टेस्टिस में होता है, ठीक है। अब समझिए टेस्टिस में क्या होता है बुआ, कि टेस्टिस में स्पर्म बनता है ना, उसको बुआ शरीर के टेम्परेचर से 2 डिग्री क्या चाहिए बुआ, तापमान क्या चाहिए बुआ, कम चाहिए। कितना चाहिए, 2 डिग्री तापमान क्या चाहिए, कम चाहिए। यानी कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है बुआ, तो 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमारे जो स्पर्म बनने के लिए क्या चाहिए बुआ, तो हमें चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ईश्वर ने बहुत तेज थे, तो जाने के अगर शरीर के अंदर रखेंगे तो कभी स्पर्म बनेगा ही नहीं। याद रखिएगा, इस 35 से यानी कि 35 हो सकता है, 34 से 35 के नीचे अगर रहेगा तो ये स्पर्म नहीं बनेगा, ऊपर रहेगा तो ये स्पर्म नहीं बनेगा। याद रखिएगा। क्लियर यहाँ तक, क्या बोले कि अगर 34 और 35 से अगर ऊपर है तो यो नहीं बनेगा स्पर्म, नीचे है तो यो नहीं बनेगा स्पर्म। और इसका कारण क्या समझेगा, इसीलिए इसको कहा कि टेस्टिस को शरीर से बाहर रख दिया गया। और बाहर रखने के कारण क्या हुआ, जैसे गर्मी आता है तो देखिए यह लटक जाता है, कहता है यह लटक जाता है। क्यों, क्योंकि बाहर का वातावरण, क्योंकि शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री है। जिससे वातावरण में जाएगा तो क्या तापमान का कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जैसे देखिए ठंडा के दिन आता है तो क्या होता है, सट जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि इसका बाहर का तापमान क्या होता है बुआ, कम होता है, और सही क्या होता है, ज्यादा होता है, तो एडजस्टमेंट कर लेता है। तो हमें टाइट कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है, हमें क्या पहनना चाहिए, हमें ढीला कपड़ा पहनना चाहिए। क्लियर मेरे भाई, समझ आगे आप लोग को क्लियर, तो दिक्कत नहीं है, तो यहाँ समझ लीजिए। तापमान से 2 से 3 डिग्री तापमान का होता है, कम पर तापमान पर होता है। अर्थात स्पर्म का निर्माण 34 से 35 डिग्री पर ही होता है। इससे अधिक या कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। कभी कभी देखिए क्या होता है कि जैसे किसी का शादी हुआ, शादी के बाद क्या होता है कि बच्चे नहीं हो पाता है, तो बच्चा नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि डायरेक्ट इस पूरे जो मतलब ये अवधारणा, गलत अवधारणा है, इससे सीधे क्या होता है किसी पे, मतलब कि स्त्री पे क्या होता है, थोप दिया जाता है। क्योंकि स्त्री शुरू से ही क्या हो रहा है, झेलते आ रहे हैं, और लोग क्या करते हैं उस पे, मतलब उसको आसानी से
थोप देते हैं, अनजान करते हैं कि यह उसको एडजस्ट भी कर लेंगे, और ऐसा कर भी लेते हैं। बेचारी लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस औरत में गलती नहीं था, क्या था, उस पुरुष में क्या था बुआ, गलती था। क्योंकि उसके अंदर क्या था बुआ, अगर वो टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं कर पाएगा, स्पर्म बनेगा ही नहीं, और स्पर्म बनेगा नहीं तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, बच्चे आगे, बच्चे का जन्म होगा ही नहीं, मतलब बच्चे गर्भाशय तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्लियर है तक। इसके लिए हम लोग को बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए पहले अपने आप को, क्योंकि हम लोग किसी की तरफ अगर एक उंगली करते हैं ना, तो 3 से 4 उंगली कहता है कि बउआ पहले अपने खुद को देख ले। इसलिए किसी पे इल्जाम लगाने से पहले खुद को एक नजर देख लेनी चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है बुआ मेरे। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला है बुआ आपका वृषण कोष। क्या होता है बुआ, वृषण कोष। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, एक प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आ गइए, नेक्स्ट आइए। अगला है बुआ वृषण कोष, यानी कि वृषण कोष की मदद से टेस्टिस का तापमान को नियंत्रित किया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि टेस्टिस का जो तापमान होता है वह नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, तो वृषण कोष के द्वारा। यही क्या होता है बुआ, तापमान नियंत्रित, जिससे गर्मी आ गया था नीचे, ठंडी आ गया था ऊपर, यही ताप को कंट्रोल कर लेता है। कौन करता है, तो वृषण कोष करता है, वही कह रहा है, क्लियर मेरे भाई। अगला, वृषण कोष तापमान को नियंत्रित करने के लिए जाड़े के मौसम में सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, क्योंकि शरीर के संपर्क में चल जाता है, जिससे क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर से मिल जाता है, और जिससे टेस्टिस शरीर के क्या होता है, पास में आ जाता है। जबकि गर्मी के दिनों में क्या होता है बुआ, देखिए बुआ, गर्मी के मौसम में वृषण कोष का प्रसार होने लगता होने कारण टेस्टिस शरीर से क्या होता है, दूर चला जाता है। इस प्रकार तापमान को क्या होता है, नियंत्रित करता है। क्लियर मेरे प्यारे, किसी दिक्कत यहाँ तक नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोगों को पूरा क्लियर, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई तरह परेशानी होता है तो आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, या मुझे मेरे नंबर पे क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा कि सर आपको यहाँ प्रॉब्लम था, हमको समझ में नहीं आया, हम डायरेक्ट पूरा सॉल्व करेंगे। और आपको अगर यह पीडीएफ का समझ में नहीं आता है, मतलब दिखाई नहीं देता, विजुअल अगर नहीं होगा, तो आप मुझे कीजिए, मुझे व्हाट्सअप नंबर कमेंट कीजिएगा, आपको हम यह पूरा पीडीएफ आपको कॉन्टेक्ट पे आपका नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। तो आपका मिलते हैं फिर आगे, मतलब फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखिएगा। शुक्रजनक नलिका, ठीक है बुआ मेरे, ये समझिए। टेस्टिस आंतरिक रूप से कई खंड में क्या होता है बुआ, विभक्त होते हैं। यानी कि देखिएगा, टेस्टिस से जब काटिएगा ना बुआ मेरे, तो क्या होता है बुआ, इस तरह से क्या होता है बुआ, खंड बनल रहेगा उसमें, ठीक है, क्या होता है बुआ, खंड बनल रहता है, क्लियर। अब देखिए, अब देखिए प्रत्येक खंड में पतली क्या होता है बुआ, नलीनुमा क्या होती है, संरचना पाई जाती है। नली क्या होती है बुआ, संरचना पाई जाती है, क्लियर यहाँ तक है। कि आप कभी कभी देखे होंगे, अगर आप गांव के अगर बच्चे होंगे, शहर के नहीं, तो आप कभी देखते होंगे कि हमारे गांव में जब, मतलब गांव में बचपन में तो देखे हुए थे कि जब किसी बकरी का जो बच्चा होता है, उससे क्या होता है, कभी उसके टेस्टिस को जब बाहर निकाला जाता था, तो उसको आप काट के देखिएगा तो आपको इस तरह का संरचना आपको देखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए अगला, जिसे हम लोग सिम्नीफेरस क्या बोला, ट्यूबलस कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सिम्नीफेरस ट्यूबलस कहा जाता है, यानी कि शुक्रजनक नलिका कहा जाता है, ठीक है बुआ। यानी कि शुक्रजनक नलिका के द्वारा ही स्पर्म शुक्राणु का निर्माण करते हैं। किसको करते हैं, शुक्राणु का निर्माण किसके द्वारा होता है बुआ, तो शुक्रजनक नलिका के द्वारा, इसी के द्वारा क्या होता है बुआ, स्पर्म का निर्माण होता है। और आपको बता दे बुआ मेरे कि स्पर्म का जो निर्माण होता है बुआ, वह होता है बुआ मात्र 7 ml। कितना होता है बुआ, 7 ml ही क्या होता है बुआ, स्पर्म का निर्माण होता है। आप एक ढक्कन देखे होंगे, उसमें 7 ml रखिए उतना ही में, और इसी 7 ml में बुआ कितना रहता है बुआ, 20 लाख रहता है, इसी में रहता है बुआ 20 लाख रहता है स्पर्म। और उसमें से एगो, और उस 20 लाख में से बुआ मेरे 10 लाख क्या होता है, 10 लाख के पास तो पूछे नहीं होता है। क्योंकि आपको बता दे कि ये जो पूछ जो होता है, क्योंकि इसके भागने की क्षमता ये देता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और फ्रक्टोज पाया जाता है। कहता है फ्रुक्टोज, कहता है बुआ फ्रुक्टोज, जो इसे क्या करता है, इसे गति करता है, इसे क्या करता है, आगे भागता है। क्लियर मेरे भाई, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब समझिए, जब ये आगे भागता है तो इसमें क्या होता है, तो बोलेगा कि इसमें एनर्जी किससे आता है, फ्रुक्टोज के कारण, और ऊर्जा को बनाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट, आगे देखते हैं हम लोग, फिर आगे इस सब के बारे में समझेंगे। आ गइए नेक्स्ट, आ गइए। हार्मोन का निर्माण भी, हार्मोन का भी निर्माण किया जाता है, इसीलिए, सॉरी यहाँ देखिएगा, शुक्रजनक नलिका के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है तथा मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण होता है। तो किसका भाग है, टेस्टिस का ही तो भाग है, इसलिए टेस्टिस बोल देंगे। आसान भाषा में अगर कुछ और डीप से पूछेगा तो क्या मारेंगे वहां पे, शुक्रजनक नलिका बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अरे देखिए, इसीलिए इसे हम लोग सेमिनीफेरस ट्यूबुलस को टेस्टिस की इकाई भी कहा जाता है। इकाई का मतलब होता है बुआ कि जिससे वो मिलकर बना हुआ है,
से वह मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हमारा शरीर कोशिका की इकाई है। क्या है, मतलब हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग कि हमारी शरीर कोशिका की क्या है? संरचनात्मक और क्या है वो? क्रियात्मक क्या है वो? इकाई है। क्लियर यहाँ तक? किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है? आ गई है नेक्स्ट। अगला ये अगला है बुआ अधिवृषण यानी कि इपिडिडमिस किसे कहते हैं। ठीक है बुआ, तो इपिडिडमिस क्या होता है? तो इपिडिडमिस का काम है बुआ मेरे किसका? तो आप देखिएगा तो टेस्टिस के करना, रक्षा करना। तो समझिएगा सभी सिम्निफेरस ट्यूबुलस आपस में मिलकर टेस्टिस क्या कहता है? बाहर एक क्या होता है? घुमावदार जालीनुमा का संरचना का निर्माण करता है जिसे हम लोग इपिडिडमिस कहा जाता है। इसका काम शुक्राणु को परिपक्व करना है। यानी कि जब शुक्राणु परिपक्व होता है तो कहाँ जाकर रहते हैं? तो क्या मारेगा आप लोग? इपिडिडमिस में। ठीक है मेरे भाई, इसमें दिक्कत यहाँ तक नहीं है? समझ आ रहा है आप लोगों को पूरा क्लियर? कोई तरह की दिक्कत नहीं यहाँ पे? बोले बुआ किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है? अब आ गया ये अगला आता है बुआ शुक्राशय। क्या होता है बुआ? शुक्राशय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना को जिसे शुक्राशय कहते हैं में खुलती है। शुक्राशय ब्लडर मूत्राशय का होता है नीचे स्थित होता है। तो जहां देखिए बुआ मेरे, अगर ब्लडर है इससे के नीचे क्या होता है बुआ? आपका क्या होता है बुआ? शुक्राशय क्या होता है बुआ? स्थित रहता है। क्लियर? इसमें स्थित ग्रंथियों से तरल पदार्थ का निर्माण होता है। फ्रुक्टोज के मिलने से वीर्य क्या होता है? सीमन का निर्माण होता है। देखो बुआ क्या होता है बुआ कि आप लोग शुक्राशय से क्या होता है? बुआ हार्वथी निकलता है। कब उसे बोलते हैं बुआ हम लोग? उसे बोल सकता है फ्रुक्टोज। देखिए किसी भी हार्मोन में, हार्मोन नहीं उसे बोलिए शुक्राणु में, जब तक क्या बनेगा बुआ? जब तक फ्रुक्टोज नहीं मिलेगा ना तब तक उसके अंदर रक्षा और उसके अंदर चलने की ज्यादा शक्ति ज्यादा देर तक उसके अंदर बना रहेगा नहीं। ठीक है, तो उसको लंबे से यानी कि लगभग इसका आयु तक में तक मात्र 20 से 25 मिनट ही होता है। उसको बनाए रखने के लिए कौन चाहिए आपको? तो फ्रुक्टोज चाहिए। तो ये कौन बनाता है बुआ? तो बनाता है उसे शुक्राशय। ठीक है, आप लोग सीमेन देखे होइएगा कि सीमेन ले आता है कौन? आपका मवेशी डॉक्टर लोग जो ले आते हैं सीमेन, तो क्या होता है उसमें? तो उसमें मवेशी शुक्राणु भी रहते हैं और क्या रहता है उसमें? आपको वीर यानी कि सीमन भी रहते हैं। क्लियर है तक? आ गई है नेक्स्ट। अगला टॉपिक है आपका शुक्रवाहिका यानी कि वैस डिफरेंस नस। तो समझिएगा ऐसी वाणी ऐसी मतलब नली ऐसी नली जो शुक्राणु स्पर्म को वहन करती है। जो वैसा नस जो शुक्राणु कहता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी कहते हैं यानी कि वैस डिफरेंस कहते हैं। यह शुक्राणुओं को क्या करता है बुआ मेरे? तो यह क्या करता है बुआ? शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाने में क्या था? कार्य करता है। इसके द्वारा शुक्राशय तक आता है, इसके द्वारा यहाँ तक आता है बुआ, यहाँ तक पहुँचता है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से क्या होता है बुआ? यहाँ से ऐसे लेकर यहाँ जो पहुँचता है बुआ मेरे, यहाँ तो पहुँचता है, उसे क्या बोलते हैं बुआ? तो बोलते हैं हम लोग, तो उसे बोलते हैं हम लोग शुक्र वाहिका यानी कि वैस डिफरेंस नस कहते हैं। इसी को जब काट दिया जाता है तो क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं बुआ? वैस्कोटोमी कहते हैं। ठीक है बुआ मेरे, ट्यूबोकोटोमी किसमें कहेंगे? तो फीमेल में ट्यूबोटोमी, और वॉस्कोटोमी किसमें बोलेंगे? तो मेल में। ठीक है, आ गई। अगला है बुआ प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होता है बुआ? प्रोस्टेट ग्रंथि। आप लोग बताइए कि प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में समझ लीजिए। यह ग्रंथि वीर्य के 20% भाग का निर्माण करता है। यह शुक्राणुओं को पोषण व सुरक्षा प्रदान करता है यह शुक्राणु को पोषण। यानी कि जब समझिएगा, देखिए क्या होता है इसमें समझिएगा। देखिए बुआ जैसे आप लोग देखे होंगे कि बुआ ये हमारा टेस्टिस हो गया। टेस्टिस से क्या होता है बुआ? 2 नस निकलता है जिसे बोलते हैं वैस, बोलते हैं वैस डिफरेंस नस होता है। और यह आगे जाकर आता है बुआ पेनिस होता है। क्या पेनिस होता है? ठीक है बुआ मेरे, अब देखिए ये पेनिस होता है, यहीं पे क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। और आपको बता दें कि यहाँ क्या होता है बुआ? आपका किडनी होता है, और किडनी से क्या होता है? मूत्राशय आता है, मूत्राशय क्या होता है? यहाँ पे जुड़ल रहता है। और देखिए यहाँ से पेशाब भी इसी रास्ते से निकलेंगे, और क्या आपका ये जो आपका कौन आपका यानी कि शुक्राणु जो इसी रास्ते से निकलेंगे। तो क्या होता है कि जब शुक्राणु निकलते हैं तब यूरिन को रोक के रखता है कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। और जब अगर क्या होता है बुआ? पेशाब अगर निकलता है तो क्या होता है? स्पर्म को रोक के रखता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी क्या होता है वो देखिएगा, तो इसमें क्या होता है कि जैसे स्पर्म निकलेगा ना तो उसको निकलने के लिए क्या चाहिए? क्लियर रास्ता चाहिए। और आपको बता देना कि पेशाब का पीएच मान 6.4 होता है। क्या था पेशाब कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। और आपको अगर अम्लीय अगर मिलेगा तो क्या होगा? वीर्य क्या हो जाएगा? मर जाएगा, यानी शुक्राणु स्पर्म क्या होगा? मर जाएगा। तो उसके लिए क्या करता है? यह एक तरल पदार्थ छोड़ता है। क्या करता है? कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। जिससे क्या होता है कि उसमें के जितने भी जो पेशाब रहते हैं क्या होते हैं? सब क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है? खत्म हो जाता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो क्या करता है? जो स्पर्म जो होता है उसे क्या होता है? उसे स्पीड देते हैं कि स्पीड से क्या करे वो
आगे तक जा सके, क्योंकि इसका समय क्या होता है, कम होता है। तो बता दे कि स्पर्म को स्पीड कौन देता है, तो क्या मारेगा आप लोग, प्रोस्टेट ग्लैंड देता है। चलिए मेरे भाई, किसी को दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है आप लोग को। चलिए अब आगे नेक्स्ट आइए। अब आते हैं बुआ यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग। तो यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग के माध्यम से यूरिन तथा सीमन क्या होता है बुआ, बाहर निकलते हैं। तो इसी के द्वारा क्या होता है बुआ, क्या होता है, बाहर निकलते हैं। कौन आपका, तो वह यूरिन कहिए, यूरिन मतलब पेशाब कहिए या सीमन कहिए, क्लियर, यानी कि वीर्य कहिए। क्लियर यहाँ तक। अब आइए नेक्स्ट, अगला आपका है शिश्न यानी कि पेनिस। चलिए देखिए समझिएगा पेनिस क्या होता है। तो बुआ पेनिस होता है, यह नर का बाह्य जनन अंग होता है जो शुक्राणु को मादा के शरीर में स्थानांतरित करने का होता है बुआ, कार्य करता है। देखो वैसा विशेष कार्य नहीं है, ये अगर नहीं रहने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यह नहीं रहेगा तो कोई इंसान पाप नहीं बनेगा, ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारे आपको हम जब मादा जनन अंग पढ़ाएंगे तो पूरी तरह से बताएंगे कि कैसे क्या होते हैं। मतलब बता दें आप लोगों को कि उसमें देखिएगा तो हाँ, मतलब कि जब मादा जनन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि सरोगेट मदर क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती हैं, जुड़वा बच्चा कैसे होता है, एक शकल के बच्चे कैसे होते हैं, अलग अलग शकल के बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है। एक ही साथ बच्चे जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होते हैं, ठीक है। मतलब सरोगेट मदर क्या होता है, मतलब एनीबॉडी जानेंगे, मतलब कि इससे आपका एक भी कंफ्यूजन छूटने वाला नहीं है। बस आपको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। आप अगर वीडियो को स्किप कीजिए तो आपको समझ में फिर ज्यादा नहीं आ पाएगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा। और मूत्र का त्याग शिश्न के द्वारा ही किया जाता है। तो इसके द्वारा क्या था, तो पेशाब का था, पेशाब का भी त्याग इसी के द्वारा होता है। अब होता हुआ कॉपर्स ग्लैंड्स। इसको कॉपर्स नामक वैज्ञानिक पता है, इसलिए क्या है कॉपर ग्लैंड्स कहता है। समझिए क्या होता है, यह वीर्य स्खलन से पहले क्षारीय साफ रंगहीन चिकना म्यूकस कहता है, ग्लाइकोप्रोटीन का कहता है, स्रावित करता है, जिससे मूत्र मार्ग क्या होता है, चिकना हो जाता है। तो यही क्या होता है, कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है बुआ, वही किस में पाया जाता है, यह कहाँ पाया जाता है, तो यही पाया कहाँ, तो बताए ना अभी तुरंत। अब क्या आपको वो देख किसे पाया जाता है, यह कॉपर ग्लैंड अभी तुरंत बताए ना आप लोगों ने, हम पीछे बताए हैं। बोलिए प्रोस्टेट ग्लैंड, उसी को क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड उसी के बगल में रहते हैं। यही क्या करते हैं, जब छोड़ते हैं तो जो क्या होता है, मूत्र मार्ग में जो पेशाब रहता है उसका प्रभाव क्या होता है, खत्म हो जाता है। आगे देखिए, तथा मूत्र मार्ग में पेशाब की बची बूंदों की वजह से जो अम्लता होती है उसे उसका क्या होता है, प्रभावहीन कर देता है, ताकि शुक्राणु को कोई भी हानि न पहुंचे। क्लियर, यहाँ तक किसी दिक्कत बना नहीं है, क्या समझ आ रहा है पूरा बढ़िया से, किसी दिक्कत नहीं है यहाँ तक। कोई भी दिक्कत होता है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट अगला आइए। अगला है आपका है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो मेल में कौन सा हार्मोन है बनता है बुआ, तो टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में बुआ बनता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ठीक है। उस सब कुछ जानेंगे, ए टू जेड जानेंगे। मासिक चक्र क्या होता है, सही समय क्या होता है, ठीक है, सेक्स का सही समय क्या है, कैसे, मतलब हर एक चीज जानेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे 100% मतलब कि वादा के साथ कहेंगे कि हाँ मतलब पिता बनेंगे तो बनेंगे, वो भी बताएंगे कैसे क्या होता है, सब कुछ बताएंगे आपको। क्लियर है यहाँ तक। आइए आप नेक्स्ट यहाँ पे आइए, पहले इसको समझते हैं पहले हम लोग। चलिए अगला आपका टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो यह मेल सेक्स हार्मोन है। कैसा हुआ, मेल सेक्स हार्मोन है। और पुरुषों में यौवन और उसके विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन का होता है, जिम्मेदार माना जाता है। तो पुरुष का जब हुआ कि यौनारंभ जो होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है बुआ, तो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में द्वितीयक सेक्सुअल का है हार्मोन कैरेक्टर को निर्धारित करता है। जैसे देखिएगा बचपन में कुछ नहीं रहता, देखिएगा जैसे टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो क्या बनेगा, उसमें दाढ़ी मोछ का निकलने लगेगा। तो समझ लीजिए कि क्या हो गया है, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बन रहा है और वह क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। क्लियर। आगे आवाज का भारी होना, देखिएगा बचपन में कितना सुरीली आवाज होगा और सियान में फाटल बास की तरह हो जाएगा। जैसे मेरा भी आवाज थोड़ा क्या हो गया है, अजीब हो गया, आप लोग को सुनने में अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन सुनिएगा, ठीक है। आप लोग को पढ़ाई की बात है, यहाँ पे आपको गाना नहीं सुना रहे हैं कि आपको आवाज सुरीली चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अगर किसी दिक्कत हो बताइएगा मुझे, ठीक है। और सीने का ज्यादा चौड़ा होना, देखिएगा बचपन का सीना पतला होगा, अभी देखते हैं क्या होता है आपका चौड़ा हो जाता है, ठीक है, एकदम पूरा फैल जाता है। तो कहते हैं ना कि 56 इसका सीना है, दम है तो टकरा ले ना, कहते हैं। कब कहते हैं कि जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बनने के कारण। आगे देखिए फिर भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से क्या ज्यादा ताकतवर होना। बचपन से ज्यादा ताकतवर कब हो जाते हैं आप, जवान में होते एकदम पूरा लगता है, बोले या कौन बोलते ही रे, क्या बोलते रहे चंदनवा, क्या ये ना, चलो ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट अगला। क्लियर यहाँ तक, किसी दिक्कत नहीं है बुआ मेरे। चलिए आ गइए, अगला आपका टॉपिक है बुआ पुरुष नसबंदी क्या होता है, समझिएगा, ठीक है बुआ, ध्यान सुनिएगा। आप जानते हैं कि वीर्य यानी कि सीमन में मौजूद शुक्राणु
महिला को गर्भ धारण कराने के वाली क्या होता है, एक सेल्स होती है। देखो बुआ, शुक्राणु क्या करता है कि महिला को गर्भ धारण के लिए क्या बुआ, शुक्राणु का होना क्या होता है, बहुत ही जरूरी है। बिना शुक्राणु के क्या होता है बुआ, मादा गर्भ धारण नहीं कर सकती। इसलिए बोले हैं, पहले ही बोल दिए हैं कि मेल के लिए, मेल और फीमेल जब तक नहीं चाहेंगे क्या होगा बुआ, अति का निर्माण नहीं हो पाएगा। क्लियर, बोलिए हाँ या ना, समझ आ रहा है आप लोग को। चलिए आगे देखिए, वही बोल रहा है सेल्स होती है। यदि इस शुक्राणु को महिला के अंडे तक पहुंचने से रोक दिया जाता है तो महिला के गर्भ धारण को रोका जा सकता है। अब बताओ, जब स्पर्म ही जब ओवम तक नहीं पहुंचेगा तो क्या निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो क्या बच्चा बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्लियर बात है सीधा, अब समझिएगा। इस प्रक्रिया को ही क्या होता है, एक छोटे से ऑपरेशन के द्वारा क्या होता है, संपन्न किया जाता है, जिसे वेसोकोटोमी या पुरुष नसबंदी कहा जाता है। समझ में आया कि जब हम अपने स्पर्म को क्या था, अंडाणु तक अगर पहुंचने नहीं देंगे, उसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं। देखिए यहाँ इमेज देखिएगा, थोड़ा सा इमेज देखो बुआ, यही ना वेस्ट डिफेंस नसवा है। तो क्या करेगा? कुछ नहीं, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। अगर आप लोग को करवाना हो तो बोलिएगा, ठीक है। क्या होता है, छोटा सा ऑपरेशन होता है। इसमें क्या होता है बुआ मेरे, इसको इस नसों को काट के यहाँ बांध दिया जाता है। इसमें तो बनेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, सब कुछ बनेंगे, स्पर्म भी बनेंगे, लेकिन यह रह जाएंगे यहीं पर, यह आगे नहीं जाएंगे। और जब नहीं जाएंगे तो इससे जब शुक्राणु नहीं पहुंचेंगे तो अंडाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्लियर है तक? आ गई। इसमें स्पर्म को वीर्य का भाग बनने से क्या होता है, रोक दिया जाता है। क्लियर। अब स्पर्म है, अभी जो ऊपर जाएगा तब ना उसे मिलेगा, तो क्या होगा, फ्रुक्टोज मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, तो तब क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, वीर्य बनेगा, उसे तो रोक दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को पुरुष की शुक्रवाहक नलिका अवरुद्ध कर दी जाती है। तो शुक्रवाहक जो नलिका है, अवरुद्ध मतलब रोक दिया जाता है, जिससे शुक्राणु का होता हुआ वीर्य के साथ पुरुष लिंग तक नहीं पहुंच सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हम लोग पुरुष नसबंदी कहते हैं। क्लियर मेरे भाई, किसी दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलिए, तो हम लोग को आप मेरे आप लोग को बता दें कि यहाँ फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तुरंत ही लेकर आ रहे हैं मादा जनन तंत्र। ठीक है बुआ मेरे, तो आप लोग को बताइएगा, ये वीडियो देखिएगा, पूरा देखकर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए बच्चों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है भाई, तो अगर आपको किसी तरह कोई भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो डायरेक्ट आप मुझे कमेंट कीजिएगा, सर हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आपको हम बेहिचक किसी भी तरह से कोई संकोच न करते हुए आपको हम वीडियो आपके लाकर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बुआ मेरे, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।